पास हो जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक, ओके, ठीक। थैंक यू सर। अच्छा जी, आपने टाइटल मैच करना है। टाइटल आपका मैच हो गया। वेरिएशन दो हैं, 3.5 पाउंड और 7 पाउंड। आपने 3.5 पाउंड वाला प्रोडक्ट देखा। उसके बाद यहाँ पे सेल हो रहा है अमेजोन पे, पैक ऑफ 2 सेल हो रहा है और $31.50 का सेल हो रहा है। और आपको इस साइट से, ये जो पेट फ्लो सप्लायर है, इससे आपको वो प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है? 8.99 का, $9 का लगा लें कि आपको $9 का जो है मिल रहा है। अगर अब आप सबसे पहले आपने टाइटल मैच कर लिया, उसके बाद उसका वेट मैच कर लिया, उसके बाद प्राइस मार्जिन को देख लिया, उसके बाद अब आप इसकी जो बिल्कुल सारी स्पेसिफिकेशन है ना, इनको मैच करें। फॉर एग्जांपल ये जो वेट है, ये वेट को आपने मैच ज़रूर करना है। नेट वेट है 56 ओज, 3.5 पाउंड और 1.59 kg। और मेक श्योर करें कि वहाँ भी यही चीज़ें हों। यहाँ पे 7 LB है और 3.1 kg। ये पिक्चर 1 kg, 3.5 पाउंड वाले पे यही शो होना चाहिए। फिल्टर pellets breeze to be used with order control made easy for multiple cats, brand cats. Dehydration will 99 point dust free. प्रोडक्ट आपका सेम है, सिर्फ वो वेट शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे इमेज उन्होंने लगाई हुई है 7 पाउंड वाली वेरिएशन की। तो 7 पाउंड जो ये 7 पाउंड वाली वेरिएशन है, उसके लिहाज से ये जो उन्होंने डाटा है अपना लिखा हुआ है। अगर इसकी इमेज भी वो अपडेट कर देते तो इस तरह से वो 3.5 पाउंड का 1.59 kg आ जाता और 56 ओज आ जाता। इसका एक और तरीका भी है कि 3.57 का हाफ है, तो आप ऐसे करें कि 7 का हाफ कर लें तो 3.5 हो जाएगी, पाउंड हो जाएगा। और 3.18 का आप हाफ कर लें तो वो उतना ही हो जाएगा जितना मैं बताना चाह रहा हूँ, 1.59 उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सप्लायर बिल्कुल ठीक है। अब इस सप्लायर को चेक कैसे करना है कि इस सप्लायर से हमें परचेजिंग करनी चाहिए या नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एक ट्रस्ट पायलट साइट है, वहां पे जाकर आपने, जब आपके पास न्यू सप्लायर बिल्कुल आए, तो आपने चेक करना है उसे कि क्या ये सप्लायर रिलायबल भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये जो है ऑर्डर भी कैंसिल करता है और बहुत ज़्यादा इश्यूज करता है। तो देखो 5 स्टार की उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि ये जो है रिलायबल है और ट्रस्टेबल है ये सप्लायर, हम इसके साथ काम कर सकते हैं। एक और भी है, मैंने आपको बताया था स्कैम एडवाइजर, वहाँ भी आपने चेक कर लेना है। तो वहाँ भी आपको दोबारा बता देता हूँ, स्कैम एडवाइजर। तो यहाँ पे आपने सप्लायर अपना चेक करना है कि क्या वो सप्लायर, उस सप्लायर के साथ हम वर्क कर भी सकते हैं या नहीं, उसके नेगेटिव रिव्यूज कितने हैं या उस साइट पे रिव्यूज हैं भी सही या नहीं। तो ये सब चेक करना होता है हमने। ये देखें कि इसका स्कोर कितना है। ट्रस्ट स्कोर 100/100 है, ये एक्सीलेंट है। उसके बाद ये स्माइली है और ये न्यूट्रल है और ये मतलब रिव्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे रिव्यूज नहीं है, इस पे वर्क हो रहा है, यहाँ से परचेजिंग लोग कर रहे हैं और अपने रिव्यूज भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट अपना डिलीवर कर रहा है। इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते और ये फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे
अब देखते हैं कि इसमें और क्या वर्क करना है। इसमें मैंने आपको बताया कि शॉप बाय फार्मेसी है, ब्रांड है, तो ये बाय ब्रांड भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट 10 ब्रांड सर्च किए इसी साइट के, फिर नेक्स्ट डे आपने इसके उसके बाद वाले 10 जो है ब्रांड सर्च किए, तो आप इस पे डेली बेसिस पे भी वर्किंग कर सकती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डील्स में आपने जाना है। जब भी आपको ऐसा कोई सप्लायर मिल जाता है तो आपने फिर उस पर डेली वर्क करना है, उसके डेली प्रोडक्ट चेक करने हैं। अब आप डील देखें कि डील उसने किस किस में दी है। करंट ऑफर है सेव 10% फॉर लाइफ ऑन ऑटो शिप यूज कोड। ये इस तरह की मतलब ऑफर्स होंगी, ये आप इन्हें रीड आउट करें और इसको देखते हुए वर्किंग करें। प्राइस रेंज को आप सेट करें कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए किस रेंज में। आप फिल्टर प्राइस का लगा दें तो उसी रेंज में ये जो है आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। और फिर आप यहाँ से इन्हें कॉपी करके वहाँ अमेज़ोन पे सर्च करना शुरू कर दें, स्टोर हंटिंग करना शुरू कर दें, तो आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सप्लायर जो है नहीं मिलते, इसका ये ठीक है बिल्कुल। अब इसका हम मजीद जो है एवेल्युएशन में करता हूँ कि ये प्रोडक्ट कीपा के लिहाज से ये पैक ऑफ 2 है, और ये जो है मैंने आपको बताया कि हमने कौन सा लिया था, इसका प्राइस कितनी थी, इसकी प्राइस 9 पॉइंट उसे 8.99 थी, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, इसमें सेलर्स कितने हैं? 13 सेलर्स इस टाइम मौजूद हैं। और कैलकुलेटर यहाँ ऑन हो जाए तो उसके बाद कीपा की वैल्यूएशन हम करते हैं। अब ये देखो 31 पॉइंट है। तो अब देखें कि हमें ये पैक ऑफ टू सेल हो रहा है, तो हमें वहां से 2 परचेज करने पड़ेंगे, और 8.99 का एक मिल रहा है, तो वो कितने का हो गया? ऐसे समझ लें कि 18.9 का एक हो गया, तो $18 का जो है वो हो गया। तो अभी इसमें प्रेप सेंटर के चार्जेस हमने नहीं डाले, इसमें पैकेजिंग वगैरह के जो एक्सपेंस हैं वो नहीं है इसमें, और इसका मार्जिन उसके अलावा ही बिल्कुल जो है ना $0.55 है, और 3% ROI है। तो ये प्रॉफिट के लिहाज से हमारे उसमें क्राइटेरिया में नहीं आ रहा। उसके बाद ये BSR के लिहाज से हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है। उसके बाद प्राइस इसकी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ 27 है, 27, 29, तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, मतलब इस तरह से वेरिएशन नहीं आ रही। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डाटा में जाना है, डाटा में जाके आपने ऑफर्स में जाना है, और ऑफर्स में जाके आपको इसका स्टॉक और इसकी सेल्स शो होने लग जाएंगी। अब ये देखें, इसकी 30 डेज की सेल है 22,179, और इसकी जो 90 डेज की सेल है ये है, और इसका स्टॉक ये है। मसलन कि ये जो 30 डेज की सेल है और ये जो इस टाइम मौजूदा स्टॉक है, तो इसको आपने कंपेयर करना है कि मेरी 30 डे की सेल 2100 और तकरीबन 2100 है, और मेरा स्टॉक 3200 है। तो मतलब हम करीब करीब ही हैं इसके इक्वल, मतलब हमें चांसेस हैं कि हम सेल कर लेंगे। मतलब इस स्टॉक के करीब करीब ही सेल्स आ रही हैं मंथली, तो हमारा भी स्टॉक सेल हो जाएगा अगर हम इसमें चले जाते हैं। लेकिन वो तब जाते जब हमारा ये प्रॉफिट जो है बन रहा होता। अब उसमें मैंने आपको दोबारा बताया था
लास्ट टाइम के, इसकी एवेल्यूएशन करके आपने, अब देखें मैं ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अब इसका स्टॉक कितना है 3207, तो मैं इसमें जाके मेंशन करता हूँ। आप इस शीट को देख लें कि मैं कैसे जो है ना फिल आउट कर रहा हूँ। अब इसका जो स्टॉक है 3207 है, उसके बाद स्लैश, उसके बाद आपने देखना है उसकी जो 90 डेज की सेल है वो 12,831 है, उसके बाद स्लैश, उसके बाद आपकी जो 30 डेज की सेल है वो 2179। ये वाला कॉलम मैंने आपको बताया कि आपने इसको इस तरह से फिल करना है। आपने इसको ये फिल कर लिया, उसके बाद आपकी लोएस्ट प्राइस आपने देखी है, आप कीपा आपके पास होगा तो लोएस्ट प्राइस आपने देखनी है कि 90 डेज की हिस्ट्री में इसकी लोएस्ट प्राइस क्या रह चुकी है। 27 ही मुझे नज़र आ रही है ज़्यादा, और अब ज़्यादा है तो हमारी लोएस्ट प्राइस जो रह चुकी है इसमें वो 27 रह चुकी है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, उसमें वेरिएशन हम पेट में कर रहे हैं काम, तो आप इसका ब्रांड यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये है, इसका टाइटल मेंशन कर दें या आप ब्रांड मेंशन टाइडी कैट्स, तो ये आप मेंशन कर दें यहाँ। अगर शूज़ होते तो वहाँ कलर और साइज़ आ जाता। अब हम पेट सप्लाईज में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ ब्रांड लिख दें, दोबारा ब्रांड आ जाएगा, दोबारा ब्रांड लिख देना, आप लिख दिया, BSR लिख दिया। तो ये आपने पूरा वर्क अब कंप्लीट हुआ, आपका कीपा हुआ आपके पास। और इसमें प्रॉफिट आपने क्या फाइंड आउट किया हुआ था, ये प्रॉफिट आपने 27 का किया हुआ है, और 94, तो ये तो मेरे ख्याल में प्रॉफिट आपका जो कॉस्ट है, अमेजोन प्राइस आपने ठीक लिखी हुई है, उस टाइम जो बाई बॉक्स की प्राइस है वो 31.49, और आपने लिखी 13, अब उस टाइम 95 चल रही होगी तो आपने उतनी लिख दी, ये ओके है। उसके बाद लोएस्ट प्राइस आपने नहीं मेंशन की थी, वो मैंने कर दी। तो प्रॉफिट आपने ये पता नहीं 27 कैसे लिख दिया, जब मैंने, आप FBA कैलकुलेटर पे वर्क करेंगे या फिर इस तरह की मतलब एक्सटेंशन होगी रिवर्स सेलर की, तो आप उस पर वर्क करेंगे तो आपको इस तरह से ये FBA का है और ये FBM का है, इसकी भी मैं पूरी एवेल्यूएशन बताऊंगा। और अगर आप इसे जब वर्क प्रॉपर में आ जाएंगे तो इसे परचेज करना चाहेंगे तो मैं आपको ग्रुप में जो है डिवाइड करवा के और आपकी परचेजिंग मतलब करवा दूंगा, वो भी मतलब सूटेबल चार्जेस में होंगे। तो अब ये देखें कि 31 का मिल रहा है और यहाँ पैक ऑफ 2 है, और आई थिंक सो कि आपने 8.99 का, वो भी उस तरह से भी प्रॉफिट आपका नहीं, अगर वो गलती आपने की होती तो ये 0.55 प्रॉफिट है और मार्जिन 2% है। जो FBA कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं उनके पास ये मार्जिन आ रहा है, और जो ये रिवर्स सेलर यूज़ कर रहे होंगे उनके पास दोनों आ रहे होंगे, ROI भी और मार्जिन भी। तो अब ये देखें आपका प्रॉफिट कितना आया 0.55, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है 0.55 डॉलर। उसके बाद ROI आपका कितना आया, वो आया आपका 3%, तो आपने यहाँ पे 3% ROI मेंशन करना है। ठीक है, तो अब ये देखें कि पूरी शीट आपको जिस तरह से कहा गया है वो उस तरह से आपने फिल आउट किया। अभी एक स्टूडेंट है, उन्होंने कल बहुत अच्छा प्रोडक्ट सबमिट करवाया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो भी आपने देखना है। तो ये देखें, अब मुझे बताएं मिस नसरीन,
आप अगर मौजूद हैं तो अपना स्पीकर ऑन करें और बताएं कि अब इसमें कोई आपको मुश्किल हो, कि जब आपके पास कीपा हो तो आपको वर्क करने में कोई मुश्किल हो, बताएं। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। मेरे ख्याल में मिस नसरीन इस टाइम अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, उनका नेटवर्क का इशू है तो वो आंसर नहीं कर पा रहे, तो वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई इशू होगा दोबारा तो वहाँ पे आपको दोबारा गाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं मिस नबीला। मिस नबीला का कल एक प्रोडक्ट मैंने चेक किया, ये ब्रांड है रूबीज। तो इसका मैंने प्रोडक्ट चेक किया तो इस ब्रांड का, तो वो बहुत अच्छा था। आपके साथ उसे शेयर करते हैं कि वो क्यों अच्छा था, ताकि आपको वर्क का पता चले कि किस तरह से वर्क करना है। और वर्क की स्पीड बढ़ाएं काइंडली। आप बहुत स्लो चल रहे हैं। कल भी इशू आ रहा था। अच्छा, ये ओपन हो गया। 2 मिनट। ये मैंने अपना ब्राउज़र, उसमें टूल्स है ना मेरे, तो उसमें मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये एक साइट है, इंटरटेनमेंट अर्थ, और अमेज़ोन पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। रूबीज थोर रैगनॉर्क, ये हैमर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें, ये टाइटल और अमेज़ोन पर टाइटल बिल्कुल मैच हो रहा है। और इसका बीएसआर देखें आप, और आईपी कंप्लेन का इशू भी नहीं है। और बीएसआर भी तकरीबन 23,000 है। यहाँ प्राइस है $11.99 की, और यहाँ पे सेल आउट हो रहा है $36.99 का, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने पहले, अब देखें कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे मार्जिन आ सकता है। अब सबसे पहले आपने इस साइट को ट्रस्ट पायलट पे चेक करना है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, कि आपने कभी इस साइट से परचेजिंग नहीं की, तो आपके लिए न्यू जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वर्क का जो मेथड है वो बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले तो अपना जो सप्लायर है उसके बारे में मेक श्योर करना है कि वो ठीक है ऑर्डर। ये देखें कि अब इसकी भी परसेंटेज है, वो स्कैम एडवाइजर है। दूसरा दूसरी साइट जो है टूल है, उसको देखें, वहां जाके देखें। तो आपको ये एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको जब आप वर्क करें तो आप ये आदत बन जाए इस तरह से वर्क करने की, ताकि सब चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हों आपके वर्क में, कोई भी उसमें इशू का, कोई भी मिस्टेक के चांसेस ना हो। अब देखें, यहाँ भी रिव्यूज हैं और ट्रस्ट स्कोर 100/100 है। तो इस सप्लायर के साथ भी हम वर्क कर सकते हैं। तो अब देखें, ये एक टॉय है और इसको मैंने मैच किया है, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है, मैच हो रहा है। अब इसमें देखें, इसका जो इमेज है वो हमने मैच कर ली। प्राइस का भी डिफरेंस अच्छा खासा है। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखी, रेटिंग मैंने बताई कि 50+ होनी चाहिए, तो ये 1000+ रेटिंग है। सेलर्स भी बैठे हैं, 8 सेलर्स बैठे हैं। और इसमें
अब आपने देखना है, एक और चीज आपको बताऊंगा, आपने उसे नोट डाउन कर लेना है कि आपने यहाँ देखना है कि ये जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए ये टॉप 1% में होना चाहिए, ठीक है, टॉप 1% में होना चाहिए। उसके बाद अब देखें आप इसकी लोएस्ट प्राइस कहाँ तक गई है, 39 पे 30 इस टाइम 36.99 पे है सेल हो रही है। तो उससे पहले कितनी लोएस्ट, सॉरी यहाँ पे 90 डेज की पहले आप सिलेक्ट कर लें। मैंने 1 ईयर की सिलेक्ट हिस्ट्री की हुई थी, 90 डेज की हिस्ट्री सिलेक्ट करके फिर चेक करना है। तो मेरे ख्याल में ये मौजूदा ही जो है हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, तो इसी प्राइस के साथ हम वर्क करेंगे। तो अब इसमें पैक पैक का जो है वो नहीं है सिस्टम के, मतलब वहाँ पैक ऑफ अमेजोन पे पैक ऑफ 2 है और यहाँ पे सप्लायर के पास 1 मिल रहा है, नहीं, यहाँ $11.99 का मिल रहा है 1। जो ये हैमर है वहाँ पे भी उस प्राइस में एक ही हैमर मिल रहा है और यहाँ भी अमेजोन पर भी इस प्राइस में एक हैमर ही सेल हो रहा है। तो अब देखें 11.99 है, तो मैं 11.99, अब देखें इसमें मैंने अभी अब जो मतलब इसमें मैं कॉस्ट डालूंगा $4 की, मैं इसमें कॉस्ट डाल देता हूँ तो वो हो जाएगा 15.9। तो अब देखें, अब ये मेरा तमाम जो मेरे एक्सपेंस हैं वो सब मैंने इसमें कर दिया, ऐड अप कर दिए हैं और ये मेरा टोटली प्रॉफिट है। अब देखें इसमें प्रॉफिट कैसे है, आप देखें कि कितना कितना स्टॉक लेके बैठे हैं, तो आप कितने स्टॉक के साथ जा सकते हैं। अब ये 12 का स्टॉक है, 2, 11, 6, 16, 5, 1। तो मौजूदा जिसके पास जिस सेलर के पास बाय बॉक्स है उसके पास कितना स्टॉक है, अभी शो हो रहा था 7 का है, आई थिंक 5 का है, 5 का। तो अब आप देखें कि 10 प्लस वाले भी स्टॉक वाले बैठे हैं, तो आप अगर इसके 10 यूनिट्स भी परचेज करके भेज देते हैं वेयर हाउस में, तो आपको ये आपकी सेल पे डिपेंड करता है कि कितने दिन में आपको इसकी आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। सेलर्स कंपटीशन ठीक है, नॉर्मल है, और स्टॉक 58 का है और जो करंट सेल है इस मंथ की वो 54 शो हो रही है। तो इसका मतलब कि इसी मंथ में आपका ये प्रोडक्ट्स आप 10 यूनिट्स इसके भेजेंगे तो आपका इसी मंथ में वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस तरह के अगर 15 से 20 प्रोडक्ट भी आप लिस्ट करके अब 10-10 इन्वेंट्री भी परचेज करके भेजते हैं तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये इसकी सेल्स हैं, मैंने आपको बता दिया। इसका बाय बॉक्स रोटेशन आप देखें, इसकी बाय बॉक्स रोटेशन भी अच्छी है, सिर्फ एक है जिसके पास 92% है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ बाय बॉक्स जा रहा है। इस टाइम ये फ्लेक्स कल्चर के पास बाय बॉक्स इस टाइम मौजूद है जिसके पास 6% है। तो उसका कोई इशू नहीं है, बाय बॉक्स अगर रोटेट हो रहा है तो हम जाके बैठ जाएंगे, हमें भी बाय बॉक्स मिल जाएगा और सेल्स आ जाएंगी। ऐसा मतलब नहीं है कि सेल्स नहीं आएंगी, जिस तरह का ये क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट हमने हंट किया हुआ है उस पे सेल्स आ जाएंगी। अब देखें तो मैंने एवेल्यूएशन कर दी और मेंशन कर दिया कि ये ठीक है प्रोडक्ट। उसके बाद अब एक और स्टूडेंट है उफक इकबाल, उनकी प्रोडक्ट गुड सेल बट नो प्रॉफिट, पहले एक चेक की थी तो उसमें प्रॉफिट नहीं था, तो ये मज़ीद एवेल्यूएट करनी है। अगर हम ऐसे करते रहे तो टाइम बहुत ज़्यादा जो है हमारा वो यूज़ हो जाएगा। अभी हमने एक टॉपिक की तरफ भी जाना है कि किस तरह से हमने अब टॉयज़ एंड गेम में और इसमें पेट सप्लाईज में, हेल्थ एंड ब्यूटी में किस तरह से वर्क करना है ताकि आपको पता चल सके और आप अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कर सकें। उमर हसन है, उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट सबमिट करवाए हैं, इनका ये डाटा जो है ये नहीं था, इसलिए जो है इनका भी हमने नहीं किया वैल्यूएट। जब तक आप अपने टूल्स को कंप्लीट ना कर लें और ये शीट में पूरा डाटा नहीं डालेंगे तब तक एवेल्यूएशन नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम। अच्छा जी,
तो ये देखिए जबरान अली साहब ने भी एक जो है प्रोडक्ट इसमें दिया था, ग्रेट प्रोडक्ट परफेक्ट। ये मेरी टीम ने चेक किया है, लिटिल बिट फोकस ऑन आरओआई एट लीस्ट 30। हाँ जी, तो इसमें आरओआई जो है वो 21% था, तो हमने 30+ आरओआई पे वर्क करते हैं ताकि एक्सपेंस वगैरह जो भी हैं वो अगर उसमें बेयर किए जाएं तो फिर भी हमारा जो आरओआई है एक्सपेंस निकाल के भी 25+ रहे। तो इसलिए हम वर्क की 30+ करते हैं ताकि जब एक्सपेंस वगैरह उसमें सारे निकल जाएं तो फिर भी 25+ हम रह जाएं। तो ये अच्छा एक आरओआई होता है 25+। तो इसकी एवेल्युएशन करेंगे। अगर अभी मैंने आपको बता दिया लोस्ट प्राइस और ये कीपा ना होने की वजह से आपकी वर्किंग डिस्टर्ब हुई है। देखें मैं अभी कुछ देर के लिए यही वर्क था, अब नेक्स्ट लेक्चर करते हैं तो